कि तालीम हमारी गुमशुदा माल है, जहाँ से भी मिले हासिल करो। तो जरूरी है कि संजीव शिवानी का क्लास ज्वाइन करेंगे, कहीं भी ज्वाइन करो, कहीं भी सीखो, लेकिन सीखो। टू जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? टू जोड़ देते हैं, क्योंकि टू एक प्रीपोजिशन है जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? पास, तक, ETC समझ लीजिए। क्योंकि ये क्या है, टू का जो है एक नहीं बल्कि अनेक हिंदी अर्थ निकलता है। बट जब टू का प्रयोग हम करते हैं इज आ एम के साथ, तो वहां पर टू का हिंदी अर्थ निकलता है वाला, वाली, वाले, को, की, ETC। कोई दिक्कत? जब हम इज आ एम के साथ टू का प्रयोग कर देते हैं तो क्या हिंदी अर्थ निकलेगा? टू का वाला, वाली, वाले, को, की, ETC। कैसे? तो ध्यान दीजिए, कैसे जोड़ेंगे, कैसे ऐड करेंगे, कैसे असेंबल करेंगे, ध्यान दीजिए। ये रहा इज, इसके साथ जोड़ दीजिए टू, और ये रहा आर, इसके साथ जोड़ दीजिए टू, और ये रहा एम, इसके साथ जोड़ दीजिए टू। कोई दिक्कत? चलिए, एक्शन वर्ब सबको पता है ना? एक्शन वर्ब मतलब आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, धोना, गाना, बजाना, चिल्लाना, मारना, पीटना, सब क्या है? एक्शन वर्ब है। ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि जो टू देख रहे हैं ना, उसके बाद जो है एक्शन वर्ब आएगा, उसको वन फॉर्म में रखेंगे, पहले फॉर्म में रखेंगे। तो यहां लिख दूं, वेरी गुड, लिख दूं। कंसेप्ट क्लियर हुआ? टू एक प्रीपोजिशन है जिसका हिंदी अर्थ वाला, वाली, वाले, को, की, को सब होता है, लेकिन कब? जब इज, आर, एम के साथ जुड़ेगा तब। पास्ट में जाएगा तो वाज, वर के साथ जुड़ेगा तब। कोई दिक्कत? पास्ट टेंस में कैसे चेंजिंग लाता है वो मैं बाद में बताऊंगा। ओके, चलिए अब मैं आपसे सवाल करूं कि यहां मैंने लिख दिया V1, मैंने वर्ब का पहला फॉर्म, V1 वर्ब का पहला फॉर्म, V1 वर्ब का पहला फॉर्म, यानी कि इज टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होगा, R2 के बाद जो है वर्ब का पहला फॉर्म होगा, और M2 के बाद वर्ब का पहला फॉर्म होगा। कोई दिक्कत? चलिए, इज का अर्थ मैंने आप लोग को बताया था ना। अब उसके साथ क्या जुड़ गया? टू जुड़ गया। ठीक है। एम का हिंदी अर्थ आप लोग को बताया था, सॉरी आर का, उसके साथ क्या जुड़ गया? टू जुड़ गया। एम का हिंदी अर्थ बताए थे आप लोग को, अब इसके साथ कोई क्या जुड़ गया? टू जुड़ गया। तो अलग अलग हिंदी अर्थ तो जानना पड़ेगा ना। वेरी गुड। अब इसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा, जानिए क्या निकलेगा? वेरी गुड, वाला है। ठीक है, या वाली है। ठीक है, वाले है, निकलेगा ना। को है, ETC समझ लीजिए। कोई दिक्कत? चलिए अब यहां पर चले आइए, चूंकि यार का हिंदी अर्थ क्या होता है और हो। इज का मतलब है, तो देखिए तो सबके साथ है लगा है ना, सबके साथ यह क्या लगा? है, सबके साथ लगा हुआ है। यहां पर आर मतलब है, हूं। चलिए अब यहां है और हो, तो क्या निकलेगा? बोलिए। वाला है, वाली है, वाले हैं। ठीक है, या को है। हो भी तो आएगा ना, जैसे को हो। ठीक है, या
वाले हो, ETC समझ लीजिए इसको, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में कि तुम जाने को हो, तुम जाने वाले हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए अब चलिए कहाँ पर? एम पर। M2 उसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? वाला हूं, ठीक है, वाली हूं, को हूं, ETC समझ लीजिए। ओके, मेरे ख्याल से कंसेप्ट 100% क्लियर हो गया कि अगर हम इज के साथ टू लगा देते हैं तो उसका हिंदी अर्थ ये निकलेगा, अगर हम आर के साथ टू लगा देते हैं तो उसका हिंदी अर्थ ये सब निकलेगा, अगर हम एम के साथ टू लगा देते हैं तो उसका हिंदी अर्थ ये सब निकलेगा। इज दैट क्लियर? लेकिन इज टू, आर टू और M2 के बाद वर्ब का पहला फॉर्म रहेगा, ये चीज याद रखना है। कोई दिक्कत? क्लास कौन सा है आज का? जल्दी बोलिए। वेरी गुड। इज आर एम का सेकंड क्लास, लेकिन वर्ब 24 प्लस 1 का तीसरा क्लास। तो तीसरा ना लिख दे यहां पर, थर्ड क्लास। थर्ड यानी कि तीसरा क्लास है आज हम लोग का वर्ब पर। ओके, पहले हम लोग जो है हिंदी सेंटेंस पर जो है समझने का प्रयास करेंगे, कंसेप्ट जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, सिखा रहा हूं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाए कि मैं जाने वाला हूं, मैं जाने वाला हूं, या मैं जाने को हूं। अगर कोई महिला बोलेगी तो क्या बोलेगी? मैं जाने वाली हूं। तो वाला और वाली के चक्कर में नहीं पड़ना है, कंसेप्ट समझना है, ठीक है। क्या कंसेप्ट समझना है? तो देखिए, जाने जाने ये एक एक्शन वर्ब है। कोई भी एक्शन वर्ब अगर तुरंत होने वाला हो, क्या हो? तुरंत होने वाला हो, ठीक है ना, क्रिया का अंजाम माने तुरंत जो है समाप्त होने वाला हो, तुरंत जो है स्टार्ट होने वाला हो, तो वहीं पर हम, ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं कि इज आर एम के बाद टू लगाओ, सेंटेंस बना लो। ओके, जैसे कह रहा है कि मैं जाने वाला हूं, मैं जाने वाली हूं, मैं जाने को हूं। इन तीनों सेंटेंस का एक ही इंग्लिश होगा, हाँ बोलिए, आई एम टू गो। आसान है या डिफिकल्ट? बिल्कुल आसान है, राइट। चलिए अब ध्यान दीजिए, अगर इसी चीज को अगर मैं ऐसे कह दूं, क्योंकि ये तो रहा आई पर, अगर मैं कह दूं किस पर? कि तुम जाने वाले हो, क्या कर दूं मैं? या आप जाने वाले हैं। तो आप जाने वाले हैं तो क्या होगा? वेरी गुड, तब होगा कि यू आर टू गो, ठीक है। और वे लोग जाने वाले हैं, अब मैं हिंदी नहीं लिखने वाला हूं, वे लोग जाने वाले हैं तो क्या कहेंगे? हाँ, दे आर टू गो। और हम लोग जाने वाले हैं, वेरी गुड, वी आर टू गो, ठीक है। वह आने वाली है, पहले छोटा सेंटेंस बनाओ ना। हम लोग मुंबई जाने वाले हैं, हम लोग दिल्ली जाने वाले हैं, आज हम लोग सिनेमा जाने वाले हैं, मैं चुनाव लड़ने वाला हूं। ये सारे सेंटेंस बनने लगेंगे बशर्ते कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो एक मैंने वर्ब ले लिया है, क्या चीज? एक मैंने वर्ब ले लिया है गो। सब में गो लगा रहे हैं ना, देखिए तो गो पर कंसेप्ट क्लियर करो, वहां कोई भी वर्ब लगा दो, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब जैसे कहा जाए कि राम पटना जाने वाला है, राम मुंबई जाने वाला है, ठीक है, सेंटेंस तो सेम हो रहा है।
हिंदी के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। अगर एक्शन जो है तुरंत शुरू होने वाला हो, जो बता रहे थे ना, वर्ब, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, गाना बजाना, मारना पीटना, ये सब क्या है? एक्शन वर्ब है, ठीक है। तो कोई एक्शन वर्ब अगर तुरंत शुरू होने वाला हो तो इज आ एम के बाद क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे, ठीक है। हिंदी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जैसे मान लो कि अगर आपने बोल दिया कि राम इज टू कम टूडे, बताओ इसका हिंदी अर्थ क्या निकलेगा? टुडे माने होता है आज, ओके। राम इज टू कम मतलब राम आने वाला है, और टुडे माने आज, ठीक है। कहा जाए कि आज हम लोग दिल्ली जाने वाले हैं, तो क्या कहेंगे? वी आर टू गो। और दूसरी चीज याद रखना है कि जिस जगह पर हम पहुंचते हैं, जाते हैं, उसके पहले टू लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? टू। तो यहां पर क्या कर देंगे? टू दिल्ली। हाँ, और उसके बाद क्या कर देंगे? टुडे। मतलब आज हम लोग दिल्ली जाने वाले हैं, ठीक है। आज मैं किताब खरीदने वाला हूं, अगले साल मैं शादी करने वाला हूं, अगले साल मैं शादी करने वाला हूं, तो क्या कहेंगे? जल्दी बोलिए। आई एम टू मैरी। आई एम टू मैरी, मैरी मैंने होता है शादी करना। आई एम टू मैरी, मैं शादी करने वाला हूं अगले साल, तो क्या कर देंगे? नेक्स्ट ईयर, ठीक है। मेरे ख्याल से प्रियंका चुनाव लड़ने वाली है, ठीक है। तो प्रियंका चुनाव लड़ने वाली है मेरे ख्याल से, तो मेरे ख्याल से क्या कहेंगे? आई थिंक। आई थिंक का हिंदी अर्थ बताया था ना, आई थिंक मतलब मेरे ख्याल से। अब प्रियंका चुनाव लड़ने वाली है, तो क्या कहेंगे? प्रियंका इज टू, होगा ना? प्रियंका इज टू। और चुनाव लड़ना का होता है इंग्लिश फाइट दी इलेक्शन। फाइट दी इलेक्शन। क्या हिंदी अर्थ निकाल रहे हो? आई थिंक प्रियंका इज टू फाइट द इलेक्शन। मेरे ख्याल से प्रियंका चुनाव लड़ने वाली है, सही ना? है? कहेंगे रोगी मरने वाला है, रोगी मरने वाला है, तो क्या कहेंगे? द हाँ, द पेशेंट इज टू डाई। डेथ नहीं, डेथ माने तो मृत्यु होता है, डाई माने होता है मरना। हाँ, कल मैं कार खरीदने वाला हूं, कल मैं कार खरीदने वाला हूं, तो क्या कहेंगे? आई एम टू बाई अ कार टुमारो। कितना आसान है, ऐसे नहीं कहेंगे? आई एम टू बाई अ कार, ठीक है, टुमारो। समझ पा रही है? आई एम टू बाई अ कार टुमारो, ठीक है। दीपावली के अवसर पर मैं कार खरीदने वाला हूं, तो कहेंगे आई एम टू बाई अ कार ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली। कोई दिक्कत? अगले साल मैं कार खरीदने वाला हूं, आई एम टू बाई अ कार नेक्स्ट ईयर। कोई दिक्कत? मैं नामांकन कराने वाला हूं, आई एम टू, जल्दी बोलिए, आई एम टू टेक माई एडमिशन। माई, ठीक है ना? आई एम टू टेक माई एडमिशन कहां पर? हाँ, इन बीबीसी पब्लिक स्कूल, है ना? हाँ, चलिए एबीबीसी कर लीजिए, एबीबीसी में कराइएगा। चलिए, हो गया एबीबीसी, ठीक है। आई एम टू टेक माई एडमिशन इन एबीबीसी पब्लिक स्कूल सिवान ब्रांच, ठीक है। सेंटेंस समझ पा रही है ना? कहेंगे कि मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूं। हाँ, मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूं, या मारिया अंग्रेजी सीखने वाली है, रितिका अंग्रेजी सीखने वाली है, रितिका अंग्रेजी का क्लास ज्वाइन करने वाली है, तो क्या कहेंगे? हाँ, कहेंगे रितिका इज टू
बोलिए बोलिए। ज्वाइन, हाँ, एन इंग्लिश क्लास। ठीक है, कहीं भी ज्वाइन करें, क्या अंतर पड़ता है? ठीक है ना। लुकमान हकीम के स्टाइल पर चलो, चूँकि लुकमान हकीम बोले हुए थे कि तालीम हमारी गुमशुदा माल है, जहाँ से भी मिले हासिल करो। तो जरूरी है कि संजीव शिवानी का क्लास ज्वाइन करेंगे, कहीं भी ज्वाइन करो, कहीं भी सीखो, लेकिन सीखो, क्योंकि आज की हमारी ज़रूरत है इंग्लिश। मेरे भाषा में समझ लो कि आज हर ज़रूरत के लिए ज़रूरी है इंग्लिश। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.